हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। 70 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। सेट नंबर जो है आपका यहाँ पे 13 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें दिया गया है। जब तुम्हें लगे अब मेरे साथ कोई नहीं है, तब समझ लेना ज़िंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है कामयाबी पाने का। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, आप सभी का कामयाबी जरूर मिले। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से करने वाले क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के संबंध में रोम जो होता है उसका क्या होता है। रोम का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो होते हैं आपको रोड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है? रोड ओनली मेमोरी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा, सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य जो होता है इनमें से कौन से होते हैं। तो ये होती है सोना जो होती है सबसे तन्य होती है। क्या होती है? जो सोना चांदी तांबा लोहा में सबसे अधिक तन्य जो होती है कौन होती है? तो सोना होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का आविष्कार जो है किसने किया था। फोटोग्राफी जो है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये जो किए थे एल डेग्यूरे ने किए थे। किसने किए थे? एल डेग्यूरे द्वारा जो है फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है। जूल जो है प्रति सेकेंड है और किसकी इकाई है। तो ये हो जाएंगे आपको शक्ति का होती है। किसकी होती है? शक्ति का होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जो है अपनी आकृति के कारण जो है यूट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूट कहलाती है। तो इनमें से कौन से देश हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इटली देश है। कौन सी देश है? इटली देश जो है वो आपको देश के अपनी आकृति के कारण यूट कहलाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। सूक्ष्म पोषक जो होता है इनमें से कौन से पदार्थ होते हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होता है बोरोन होते हैं। कौन से होते हैं? बोरोन होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जो है शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तत्काल ऊर्जा जो है प्रदान करती है इनमें से कौन से शर्करा हो सकती है। तो ये होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो तत्काल ऊर्जा को जो है प्रदान करती है शरीर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है इनमें से कौन सी होती है। सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन सी का। तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है सिट्रिक अम्ल फल होता है। कौन सा? सिट्रिक फल जो होती है वो आपको जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है पिंड किस स्थिति में होता है। पिंड जब मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो वो किस स्थिति में होता है। तो ये होते हैं भारहीनता होती है। क्या होती है? भार को जो है हीनता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, लेजर क्या होती है। लेजर जो होती है वो लेजर क्या होती है। तो लेजर जो होती है वो एक वर्षीय काला संबंध प्रकार का पुंज होता है। क्या होता है? एक वर्षीय काला संबंध का पुंज होता है। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन डी होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत जो होता है उसका प्रभाव जो होता है वो क्या होता है प्रकाश का। तो ये होता है आपका तत्कालिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तत्कालिक प्रक्रिया होती है। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो ये हो जाएंगे आपको निम्न घन एवं उच्च सैन्यता होती है। क्या होती है? निम्न घनत्व होती है और उच्च सैन्यता होती है। तो धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रव्यों में समान होती है? जब निम्न घन होती है घनत्व होती है और उच्च जो होती है सैन्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम को जो है वो किस देश को भेजती है।
तो ये चीन को भेजती है। किसको भेजती है? चीन को भेजती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी को जितना आंसर सही होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है, यूरोप के कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जो है कहाँ पे खोला गया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। सबसे पहले किस देश में था? तो चीन में था। चीन में जो है कागज़ का आविष्कार किया गया था चीन में। तो याद रखना है आप सभी को, यूरोप के कागज़ बनाने के लिए कहाँ पे? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि डचों ने भारत पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? डचों ने भारत पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो थी वो स्थापित की थी और कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। मसूलीपट्टनम हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है मसूली, तो याद रखना आप सबको मसूलीपट्टनम में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा कि क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट के प्रतिपादक किसने किया था? लेफ्ट के प्रतिपादक जो है इनमें से कौन से है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लॉर्ड ब्लेजली है। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड ब्लेजली जो है इसके प्रतिपादन किए थे। किसको? तो डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट के प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़े हुए हाथी गुफा लेख से। किससे? हाथी गुफा अभिलेख से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ पे अवस्थित है? लोनार झील जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, यानी किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जाड़े में किस दिशा को चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? जाड़े जब आती है उसमें जो है किस चक्रवात जो है आकर भारत में वर्षा करती है? तो ये हो जाएंगे उत्तर से पूर्व से। उत्तर और पूर्व से जो आती है भारत में और वर्षा करती है चक्रवात। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरबन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है इनमें से कौन से न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है? तो बिहार हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे? बिहार, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो है वो इसकी स्थापना हुई थी, वो कब किया गया था? तो ये किए गए थे 1982 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1982 में। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे फिर से। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहे जाते हैं? तो ये वेबसाइट कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को जो क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे फिर से। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाता है, पहला स्थान है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वायरस जो है किस शरीर को प्रभावित करता है? अंग को? तो यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को जो है प्रभावित करता है। कौन? तो हेपेटाइटिस बी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कि पौधों का सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधों को जो सबसे अधिक जल प्राप्त होती है वो किस मिट्टी से होती है? तो चिकनी मिट्टी से होती है। किससे होती है? चिकनी मिट्टी से, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा जो है निश्चित किया जाता है? तो ये होती है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे।
क्वेश्चन की घरेलू ऊर्जा मोटर को पढ़ा जा सकता है। घरेलू ऊर्जा मोटर को जो है पढ़ा जा सकता है, किस प्रकार से पढ़े जा सकते हैं, तो ये किलोवाट घंटा में पढ़े जा सकते हैं। किसमें? किलोवाट घंटा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये अकबर और जहांगीर के, किसके? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट अच्छी लगी तो जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।